हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई है, लेकिन सीएम को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जानकारों की माने तो बेशक सीएम चेहरे तय करने को ऑब्जर्वर से रिपोर्ट मांगी गई है लेकिन सीएम कौन होगा इसका फैसला हिमाचल की राजनीति को करीबी से देख चुकी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी। उन्होंने सभी दावेदारों का बायोडाटा पहले ही मंगा रखा था, अब सिर्फ फैसले का इंतजार है। आपको बता दें कि शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इसमें प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन सहमति नहीं बनी। इसके बाद सभी विधायकों ने सिंगल लाइन प्रस्ताव पास किया। इसमें पार्टी हाईकमान को सीएम चुनने और सभी निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। वहीं इलेक्शन ऑब्जर्वर और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और उनके साथ हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेंगे। इसके बाद पार्टी दिल्ली से सीएम चेहरे का ऐलान करेगी। बताया जा रहा है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री चेहरा तय करते वक्त क्षेत्रीय व जातीय संतुलन का ध्यान रखा जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत कांग्रेस मुख्यमंत्री चुनेगी। वहीं हालांकि मुख्यमंत्री चेहरा सभी को हैरान करने वाला भी हो सकता है। हाईकमान प्रदेश की पॉलिटिक्स में सबसे अनुभवी एवं ज्वाली से विधायक चंद्र कुमार, सबसे उम्रदराज सोलन से विधायक धनीराम शांडिल, शिलाई से हर्षवर्धन चौहान में से भी एक को मौका दे सकती है। वहीं तीनों चेहरों में प्रदेश की राजनीति में बेदाग छवि भी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं A1 टीवी के वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा। नीरज जी, चुनाव परिणाम आ गए हैं, चर्चाओं का दौर जारी है। हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार भी बन गई है, लेकिन अभी भी एक पेच फंसा हुआ है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ऐसे में किस तरह से आप इसको देख रहे हैं और आखिर कौन वो नाम है जो सबसे आगे चल सकता है? देखिए सौरभ, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जब इस तरह का माहौल बनता है तो सारा फैसला आला कमान पर छोड़ देता है जी। हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है। हिमाचल में भी कांग्रेस पार्टी बहुमत में जरूर आ गई हो, लेकिन मुख्यमंत्री का अंतिम निर्णय पार्टी आला कमान ही करेगी। ऐसा कहकर विधायकों ने और जो पर्यवेक्षक गए हैं उन्होंने सारा मामला आला कमान पर छोड़ दिया है जी। माना ही जा रहा है कि जिस तरह की लड़ाई सामने आ रही है प्रतिभा सिंह और दूसरे नेताओं के बीच में, उसके मद्देनजर पार्टी के जो पर्यवेक्षक है उन्होंने विधायकों से 1-to-1 राय भी ली है, राय शुमारी भी की है, और वो तमाम जो रिपोर्ट है आज पार्टी आलाकमान को सौंपी जाएगी और पार्टी आलाकमान इस पर निर्णय करेगा। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी इस पर अंतिम फैसला कर सकती है और ये तमाम बातें राज्य की जो विधायक है उनकी इच्छा के अनुसार और सामने आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनके मद्देनजर ही फैसला किया जाएगा। हो सकता है यहाँ पर भी एक मुख्यमंत्री और एक डिप्टी सीएम या 2 डिप्टी सीएम बना दिए जाए ताकि जो पार्टी की जो लड़ाई है वो रोकी जा सके। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, किस किस को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस पर अभी निर्णय नहीं हो सका है और ये पार्टी की भी एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि देखिए, अब बड़ी मुश्किल से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, बहुमत मिला है। गुजरात में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, दूसरे स्टेट्स में देखा जाए तो भी कांग्रेस की हालत बहुत ज्यादा दयनीय है जी। दिल्ली में 9 पार्षद जीते, 7 बच्चे 2 छोड़कर चले गए। तो जिस तरह के हालात कांग्रेस पार्टी के सामने, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कांग्रेस पार्टी बची रहे और हिमाचल प्रदेश में भी, क्योंकि 40 विधायक जीत कर जरूर आए, लेकिन जिस तरह की उनकी लड़ाई सामने आ रही है तो फिर ऐसा नहीं हो जाएगी फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी को दोषारोपण किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके विधायकों को तोड़कर सरकार बना ली। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल शांत है और देख रही है कि वहां पर किस तरह के हालात होते हैं। लेकिन यही लड़ाई अगर लगातार बढ़ती गई तो फिर कहीं न कहीं अमित शाह जैसे बड़े जो नेता है उनका हस्तक्षेप भी बढ़ सकता है। तो ये तमाम बातों को ख्याल में रखते हुए कांग्रेस पार्टी को जल्दी निर्णय लेना पड़ेगा और विधायकों की राय को तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि अब से पूर्व भी हमेशा आलाकमान पर छोड़ा गया है लेकिन स्थानीय नेताओं की उपेक्षा की गई है। लेकिन अब जो हालात अलग तरह के बदल गए हैं, अब वहां पर विधायकों की राय शुमारी का भी ख्याल रखना पड़ेगा। वहां की जनता क्या चाहती है, चुनाव में कौन से चेहरे को लेकर वो लोग गए हैं, तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ही पार्टी आलाकमान को और जो प्रभारी है वहां प्रियंका गांधी, उनको निर्णय करना पड़ेगा। फिलहाल जो राजीव शुक्ला है और जो दूसरे नेता है भूपेंद्र बघेल है, वो तमाम लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार कर ली है। रात तक उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है और आज सोनिया पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और इस पर निर्णय जो है प्रियंका गांधी करेगी। लेकिन माना जा रहा है कि
सबकी राय से ही मुख्यमंत्री का निर्णय किया जाएगा। जिस तरह वहां पर विधायकों के समर्थकों ने नारेबाजी की, जोश दिखाया, धक्का मुक्की की, इससे जाहिर सी बात है कि कोई भी नेता पीछे नहीं हटना चाहता। सबको मुख्यमंत्री की कुर्सी दिख रही है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी एक है, सबको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं पार्टी को ये बहुत ही सोच समझकर निर्णय करना होगा, जिससे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थायी सरकार चल सके और वहां के लोगों को भी जिस इच्छा शक्ति के साथ लोगों ने वोट दिया है, जिस विचारधारा के साथ वोट दिया है, सत्ता परिवर्तन के लिए वोट दिया है, उन्हें भी उनकी पार्टी की सरकार मिल सके। और जो वायदे इन चुनावों के दौरान हिमाचल में भी राजस्थान मॉडल गूंजा है, वहां भी निःशुल्क दवा की बात कही गई है, वहां भी लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है, वहां भी 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने की बात कही गई है। तो जो तमाम वादे वहां के लोगों से किए गए हैं, उन वादों को पूरा होने का इंतजार है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को मुख्यमंत्री का निर्णय जल्दी करना पड़ेगा और विधायकों की राय के अनुसार करना पड़ेगा, वरना वहां पर भी कांग्रेस पार्टी में बिखराव के हालात हो सकते हैं। सौरभ, फिलहाल नीरज जी, प्रतिभा, सुक्खू और मुकेश जो 3 बड़े नाम हैं वो सामने फ्रंट लाइन में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये भी बात सामने आ रही है कि जो अब आगामी लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनजर भी कोई चौथा चेहरा ऐसा हो सकता है जिसको प्रियंका गांधी वहां का सीएम चुन दे, ऐसी भी खबरें हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब थोपने की कोशिश करती है तब कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। 3-4 स्टेट इसके नतीजे देखे जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इसका नतीजा है, उत्तर आंध्र प्रदेश में जिस तरह उन्होंने थोपने की कोशिश की, तो जब भी कांग्रेस पार्टी ने खुद की तरफ से थोपने की कोशिश की है तो कांग्रेस पार्टी में बिखराव हुआ है और कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी अब उस रणनीति पर नहीं चलनी चाहिए। अब विधायकों की राय के अनुसार कांग्रेस पार्टी को काम करना चाहिए, न कि थोपने का काम करना चाहिए, क्योंकि जब भी थोपने की कोशिश की गई है कांग्रेस पार्टी में तब वहां पार्टी टूटी है और उसका नतीजा आप देख सकते हैं। कई प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी का सूखा साफ हो चुका है। ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश है, 68 सीट है मात्र वहां पर, उनमें 40 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी जीत है। लेकिन इस जीत को बरकरार रखना, लोकसभा चुनावों को मद्देनजर फैसला सही तरीके से करना, उचित तरीके से करना और जन भावनाओं के अनुरूप करना, न कि किसी अपने चहेते को वहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपना। वहां की जनता क्या चाहती है, वहां की जनता जनार्दन ने क्या सोचा, वहां की जनता ने किस नाम पर, किस चेहरे पर वोट दिया है, तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ही कांग्रेस पार्टी को फैसला करना चाहिए, जिससे कि वहां पर स्थायी सरकार मिल सके और उसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में भी मिल सके। अगर कांग्रेस पार्टी ने विधायकों की रायशुमारी को दरकिनार करते हुए अपनी राय से, अपनी मर्जी से किसी अपने चहेते को वहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया तो उसका आने वाले समय में खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। सौरभ, मतलब सीधे तौर पे ये बात कही जा सकती है कि कहीं ना कहीं वो स्थिति पैदा हो सकती है जो कि हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, गोवा में हुआ, राजस्थान में हुआ, वो भी स्थिति देखने को मिल सकती है अगर ये ज्यादा डिले होता है और इस तरीके का विरोधाभास अगर पार्टी के अंदर वहां पैदा होता है। देखिए, जनता ने उनको मौका दिया कांग्रेस पार्टी ने, अब लड़ाई इनकी आ गई है सड़कों पर। अब तक तो ये लोग लड़ रहे थे सरकार में आने के लिए, अब जनता ने मौका दिया तो मुख्यमंत्री पद की लड़ाई शुरू हो गई है। जबकि होना ये चाहिए था कि सर्वसम्मति से एक किसी नाम पर प्रस्ताव पारित होता और बाकी अन्य जो लोग दावेदार है उनको डिप्टी सीएम या और अन्य मंत्रिमंडल में जगह दी जाती। क्योंकि देखिए, जब आपकी पार्टी सिमट रही हो और दूसरे स्टेट्स में आपकी पार्टी का नाम लेवा नहीं हो और ऐसी स्थिति में अगर हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इसको बहुत अच्छे से लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को नेताओं को देखना चाहिए कि जिस प्रदेश में हमारी सरकार बनी है वहां की जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में खड़ी हो गई है, तो कम से कम वहां तो अपने जो पार्टी है उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए, वहां का मुख्यमंत्री ऐसा बनाया जाए जिससे पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सके और दूसरे स्टेट्स में उसका फायदा मिल सके। लेकिन कहीं यदि थोपने की कोशिश की गई तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। दूसरे स्टेट्स की जो आपने बात की है, महाराष्ट्र की हो, गोवा की हो, यही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि इससे पूर्व भी जब ककांग्रेस पार्टी आलाकमान ने अपने किसी चहेते को थोपने की कोशिश की है, पंजाब में आपको पता है अमरिंदर सिंह को हटाकर चन्नी को सीएम बनाया जाना, तो ये तमाम चीजें इस बात की होता है कि वो सत्ता से बाहर हो गई कांग्रेस पार्टी है ही नहीं, दूर दूर तक ही नहीं कांग्रेस पार्टी नहीं है, खुद मुख्यमंत्री चन्नी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। तो ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़े, ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी की जो पर्यवेक्षक है उनको वस्तु स्थिति से अवगत कराना चाहिए, पार्टी आलाकमान को भी वहां के विधायकों की जो राय है, वहां की जनता जनमानस का जो रायशुमारी है, क्योंकि देखिए प्रियंका गांधी वहां पर पूरे कैंपेन में जुड़ी रही है, उन्हें पता है कि
तो वहाँ की जनता क्या चाहती है, जनता किसके नाम पर वोट दे रही है, तो उन बातों को ख्याल रखते हुए इन सब की लड़ाई को निपटाना चाहिए। और एक नाम पर मुहर लगाकर जो दूसरे दावेदार है उनको कहीं डिप्टी सीएम या और मुख्य जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं कैबिनेट में शामिल करके उनको संतुष्ट किया जा सकता है। उनको एक बार चुनाव तक कम से कम एक पार्टी को एकजुट रखा जा सकता है, वरना तो फिर आप जो कह रहे हैं दूसरी पार्टियां भी मौके की तलाश में हैं। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी तो इस मामले में मास्टरमाइंड है, क्योंकि उनका तो लग रहा है कि जब कांग्रेस पार्टी खुद ही विधायक मुख्तार है तो फिर वो क्यों नहीं प्रयास करेंगे। वो यहाँ पर कोई साधु महात्मा बनने तो आए नहीं है, सत्ता में रहने आए हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी और आलाकमान को सोचना होगा। तो फिलहाल अब प्रियंका गांधी के पाले में गेंद है और उन्हीं को तय करना है कि जो सीएम का चेहरा है हिमाचल प्रदेश में वो कौन होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें फिलहाल हिमाचल प्रदेश में पेच फंसा हुआ है सीएम की कुर्सी को लेकर। ऐसे में अब प्रियंका